नमो भगवते वासुदेवाय। मैं स्नेह प्रेम स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल समृद्धि ब्लॉग्स में। मित्रों, मैं गणेश चतुर्थी से संबंधित आज आपको एक ऐसी बात बता रही हूँ जो शायद बहुत लोगों को पता नहीं होगा। वो क्या है? वो है कि गणेश चतुर्थी के दिन, गणेश चतुर्थी की रात को चांद देखना वर्जित है। अब क्यों नहीं देखते हैं गणेश चतुर्थी के चांद को? क्या होता है इस चांद को देखने से? भगवान श्री कृष्ण ने इस चांद को देखा था तो क्या हुआ था? इन सारी बातों को मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में और बढ़ते हैं वीडियो की ओर, अपनी इस कथा की ओर। गणेश चतुर्थी के चांद को देखने से कलंक लगता है, कलंक जो कि झूठा इल्जाम, ऐसा कलंक जो आपके जीवन पे प्रभाव डाल सकता है। जैसे बहुत बड़ी चोरी का आरोप लगेगा आप पे, डकैती का आरोप लगेगा, किसी के साथ आपने गलत किया है ऐसा आरोप लगेगा। ये मतलब बड़ा कलंक लगता है गणेश चतुर्थी के चांद को देखने से, अगर चंद्र दर्शन किया है तो। अब हम जानेंगे कि आखिर ये कलंक क्यों लगता है। जब जहाँ चांद की पूजा होती है वहाँ इस गणेश चतुर्थी जैसे महान दिन, इस दिन अगर हम चांद का दर्शन कर लिए, चंद्रमा दर्शन कर लिए, तो ये कलंक क्यों लगता है? तो इसके पीछे की बात ये है कि एक बार गणपति जी, गणेश जी अपने वाहन मूषक पे सवार होकर जा रहे थे। गणेश जी का जो शारीरिक जो रूप है, उनका शरीर है, वो थोड़ा सा सभी को पता है कि किस तरीके का है। और वहीं चंद्रमा जो कि अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं, उनकी खूबसूरती को सारे लोग देखना चाहते हैं। तो गणेश जी अपने मूषक वाहन पे जा रहे थे और उन्हें देख करके चंद्रमा को हंसी आ गई। वो भगवान गणेश के शरीर को देख करके हंस पड़े। यह देख करके गणेश जी को बहुत ही क्रोध आया और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया। उन्होंने श्राप देते हुए कहा कि तुम्हें अपनी खूबसूरती पे अभिमान है तो जाओ, तुम्हारा जो ये रूप है वो श्रीहीन हो जाएगा, रूप श्रीहीन हो जाएगा। अब चंद्रमा को अपनी गलती का एहसास हुआ, आभास हुआ और वो गणपति जी के चरणों में गिर पड़ा और बोले कि अब मुझे माफ कीजिए, त्राही माम करके चंद्रमा जो है गणेश जी से माफी मांगने लगे। तो गणेश जी ने कहा, देवताओं ने भी कहा कि गणपति जी से कहा कि वो क्षमा कर दे चंद्रमा को। गणपति जी ने कहा जो श्राप दे दिया वो श्राप तो पूरी तरह से निष्फल नहीं हो सकता है, इसका अंश तो रहेगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हारा जो श्री है वो हीन तो होगा, तुम्हारा जो प्रकाश है वो हीन होगा, लेकिन धीरे धीरे करके जब 15 दिन तक जब ये क्षीण होगा तो फिर 15 दिन करके धीरे धीरे ये बढ़ेगा भी और पूर्णिमा के दिन तुम अपना पूर्ण रूप प्राप्त कर सकोगे। लेकिन गणेश चतुर्थी के दिन यानी मेरे जन्मोत्सव के दिन जो भी तुम्हारा दर्शन करेगा उस पर कलंक लगेगा। ये गणेश जी ने श्राप दे दिया चंद्रमा को। तब से गणेश चतुर्थी के दिन कोई भी अगर चंद्रमा का दर्शन करता है तो उस पर कलंक लगता है। ये हुआ था भगवान श्री कृष्ण के साथ। श्री कृष्ण ने गणेश चतुर्थी के दिन, गणेश चतुर्थी की रात के चांद का दर्शन किया था, चंद्रमा का दर्शन किया था और उन पर कलंक लगा था। ये जो कथा कह रही हूँ मैं, इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनेंगे क्योंकि यही एक कथा है, यही कथा है कि जब आप पर किसी ने भी चंद्र दर्शन किया है गणेश चतुर्थी के दिन और उस पर कलंक जो लगता है, उस दर्शन को निष्फल बनाने के लिए इस कथा का श्रवण करते हैं। जो कथा मैं आपको श्री कृष्ण की बताने जा रही हूँ, इसलिए ध्यान पूर्वक सुनेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करेंगे कि जो भी आपके मित्र हैं, जो भी आपके जानने वाले हैं, जो भी आपके रिश्तेदार हैं, वो या तो दर्शन ना करें चंद्र का अगर उन्हें पता है, और अगर कर लिया दर्शन तो इस कथा का श्रवण करें जिससे कि कलंक निष्फल हो जाए, उस पर कलंक ना लगे। क्योंकि यही एक कथा है जिसको सुनने के बाद जो है सो उसका निवारण हो सकता है। तो कथा ये है कि द्वारका नगरी में सत्राजित नामक एक सज्जन थे जिनके पास समयंतक मणि थी।
समयंतक मणि जो कि एक दिन में 8 भर सोना देती थी। अगर समयंतक मणि का विधि विधान से पूजा किया जाता तो एक दिन में 8 भर सोना देती थी। अब समझ लीजिए कि आज के हिसाब से वो 8 भर सोना कितना होगा। और प्रतिदिन, अब एक दिन सभा चल रही थी, द्वारकाधीश हमारे श्री कृष्ण जी थे। हमारे श्री कृष्ण बैठे हुए थे अपनी सभा में और सभी वहाँ सभा में बैठे। वहाँ पे सत्राजीत भी थे। सत्राजीत की मणि के बारे में कुछ लोगों को पता था, तो उन्होंने सत्राजीत से कहा कि सत्राजीत, आप जो है ये मणि को जो है भगवान श्री कृष्ण को क्यों नहीं सौंप देते हैं? ये यहाँ के खजाने में रहेगा, तो इससे क्या होगा कि कोष में धन की कमी नहीं होगी और हमारा राज्य भी मजबूत होगा। सत्राजीत सुन करके उन्हें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने सोचा कि मणि मेरी है, भाई मैं क्यों दूं किसी को। लेकिन चूंकि राजा की सभा में बैठे हुए थे हमारे बाकी बिहारी राजा श्री कृष्ण राजा थे, तो वहाँ वो कुछ बोल नहीं सके और सभा से उठ के आ गए और उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब मैं कभी सभा में जाऊंगा ही नहीं। सत्राजीत के एक भाई थे प्रसेनजीत। उन्होंने सत्राजीत से कहा कि भ्राता, आपकी इस मणि के बारे में सभी को पता चल गया है। अब श्री कृष्ण से बड़ा चोर तो कोई है नहीं, क्योंकि सभी को पता है कि कृष्ण जो है सो बचपन से माखन मिश्री चुरा करके खाते रहे, लेकिन वो तो माखन मिश्री की बात थी। लेकिन मन में जो है जो भाव प्रसेनजीत के था, उसने कह दिया कि वो जब वो शुरू से बचपन से जो है सो चोरी करके खा रहा है, चोरी कर रहा है, तो वो मणि क्यों ना चुरा लेना। ऐसी बातें सत्राजीत के मन में प्रसेनजीत ने भर दिया। फिर कहा कि ऐसा करिए आप कि ये मणि मुझे दे दीजिए, मेरे पास रहेगा तो सुरक्षित रहेगा, क्योंकि आपके पास है ये तो सबको पता चल गया, लेकिन मेरे पास आ गया ये किसी को नहीं पता चलेगा। सत्राजीत ने भी उस मणि को प्रदान कर दिया, दे दिया प्रसेनजीत को। अब प्रसेनजीत उसे गले में धारण करके शिकार के लिए चले गए। जब वो चले गए, वहाँ जंगल में एक सिंह ने प्रसेनजीत को मार करके उस मणि को हासिल कर लिया। उसके बाद उस सिंह को एक रीछ ने मार करके उस मणि को ले लिया और अपने गुफा में चले गए। इधर काफी दिनों तक जब प्रसेनजीत वापस नहीं लौटा, तो सत्राजीत ने श्री कृष्ण पे ये आरोप लगा दिया। श्री कृष्ण को कहने लगे, श्री कृष्ण को कहने लगे कि इसी ने, कृष्ण ने ही हमारे भाई को मार करके वो मणि हासिल कर लिया। ये झूठा कलंक लगा किस पे? कृष्ण पे। और ये किसकी वजह से हुआ? क्योंकि कृष्ण जी ने गणेश चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन किया। जब कृष्ण पे जो त्रिलोक स्वामी है, जब उन पे कलंक लग सकता है, तो हम आप क्या है? इसलिए मैंने पहले ही कहा कि चंद्र दर्शन से बचिएगा। अगर दर्शन कर लिया तो फिर इस कथा का श्रवण अवश्य कीजिएगा। श्री कृष्ण ने सब सुना और उन्हें बड़ा ही अचंभा भी हुआ और बहुत बुरा भी लगा, दुख भी हुआ कि ऐसा क्या हो गया कि मुझ पे इतना बड़ा कलंक लगा दिया। पर राजा थे, उन्होंने कहा कि मुझे इस कलंक को मिटाना ही पड़ेगा, मुझे जांच करनी ही पड़ेगी कि आखिर वो मणि कहाँ गई। स्वयं श्री कृष्ण निकले मणि की खोज में और उसी जंगल में पहुंच गए। जंगल में पहुंच करके फिर उसी गुफा के पास पहुंचे जिसमें वो रीछ उस मणि को लेकर के गया था। भगवान श्री कृष्ण उस गुफे में प्रवेश किए। उन्होंने देखा कि एक बहुत ही सुंदर लड़की उस मणि को धारण किए हुई है और एक रीछ वहीं पे ध्यान मग्न बैठे हुए। श्री कृष्ण ने कहा कि ये मणि मुझे वापस कर। रीछ ने देखा, ध्यान भंग हुआ और रीछ ने देखा और कहा कि बिना युद्ध किए मैं ये मणि तो नहीं दूंगा। वो रीछ कौन थी? वो कोई आम रीछ नहीं, वो वही जामवंत जी थे जो त्रेता युग में श्री राम की सेना में थे, जो सुग्रीव के मित्र, जो सुग्रीव के परामर्शकारी थे, वही जामवंत जी जिनके बल को हरा पाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन, उनको कोई भी नहीं हरा सकता था श्री राम के अलावा।
भगवान के अलावा श्री भगवान जामवंत जी को कोई भी पराजित नहीं कर सकता। अब जामवंत जी ने कह दिया कि आप मुझसे युद्ध कीजिए, उसके बाद मणि ले जाइए। श्री कृष्ण युद्ध करने लगे। अब जामवंत जी काफी दिन तक निकल गए। अब जामवंत जी सोचने लगे कि ऐसा कौन है जो मुझसे युद्ध कर रहा है और इतने दिनों तक युद्ध किए जा रहा है, ये तो मेरे राम के अलावा कोई भी नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, जामवंत जी ने कहा, मैं आपको पहचान तो रहा हूँ लेकिन मानूंगा नहीं, क्योंकि जब तक आप धनुष बाण धारण नहीं करते तब तक मैं आपको नहीं मानूंगा। श्री कृष्ण ने वहीं पे चक्र छोड़ा और अपने धनुष बाण धारण किया, चक्र को हटाया और धनुष बाण धारण किया और भगवान श्री राम के रूप में जामवंत जी को दर्शन दिए। जामवंत जी वहीं पर उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु बहुत दिनों से आपके दर्शन की लालसा लिए मैं यहीं बैठा हूँ, इंतजार की हूँ। आपने कहा था कि मैं आऊँगा, मैं दर्शन दूंगा और तब से मैं यहाँ आपका इंतजार कर रहा हूँ, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। और बोला कि अब मेरे लिए क्या आज्ञा है। भगवान ने कहा, श्री कृष्ण ने कि ये समयंतक मणि मुझे दे दीजिए, क्योंकि इसके लिए मुझ पे बहुत ही बड़ा कलंक लगा है। दीक्षापति जामवंत जी ने वो समयंतक मणि भगवान को सौंप दिया और कहा कि ये प्रार्थना मेरी और है कि आप मेरी पुत्री का पाणी ग्रहण कीजिए, मेरी पुत्री को स्वीकार कीजिए। जामवंत जी, भगवान ने कहा, मेरी तो शादी हो चुकी है, मेरा विवाह हो चुका है रुक्मिणी से। तो जामवंत जी ने कहा कि आपका विवाह हो चुका है, उससे क्या फर्क पड़ता है, आप तो जगतपति हैं, आप जगतपति हैं, सभी तो आप में ही समाहित हैं, हम सभी आपके ही कृपा पे हैं। तो मेरी पुत्री को भी अपनी कृपा में लीजिए, अपनी शरण में लीजिए। और तब श्री कृष्ण ने जामवंती जी को जो है स्वीकार किया और वो बनी दूसरी पटरानी श्री कृष्ण की। अब कृष्ण जी वापिस लौटे और उन्होंने उस समयंतक मणि को वापस किया। सत्राजीत को बहुत ही ग्लानि हुई और उन्होंने कहा, सत्राजीत ने सोचा कि ये मैंने क्या कर दिया कि स्वयं कृष्ण पे जो है आरोप लगा दिया। और उसके प्रायश्चित के लिए उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि आप मेरी पुत्री को स्वीकार कीजिए, मेरी पुत्री का पाणी ग्रहण कीजिए। और तब भगवान ने सत्राजीत की पुत्री सत्यभामा का पाणी ग्रहण किया और वो उनकी तीसरी पत्नी हुई। तो ये कथा है जो कि गणेश चतुर्थी के चंद्र दर्शन का कलंक लगने पर यह कथा सुनी जाती है, यानी श्री कृष्ण के द्वितीय और तृतीय विवाह की कथा। इस कथा को सुनने से जो भी कलंक लगा होता है वो कलंक जो होता है धुल जाता है और साथ ही साथ इस कथा के श्रवण से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। सारे जो भी पाप कर्म है उनका नाश होता है और स्वयं भगवान के शरण में हम जाते हैं। गोलोक स्वामी जो हैं वो हमें अपने चरणों में देते हैं। तो ये कथा है, इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैंने आपको पहले भी कहा और फिर से कह रही हूँ। और इसके साथ ही आज की जो कथा है वो विश्राम लेती है। मिलते हैं फिर किसी और कथा के साथ। तब तक के लिए स्वयं खुश रहिए, आनंदित रहिए, भगवान की कृपा आप पे बनी रहे और मुझे विदा दीजिए।